चौराहे पे मरा पड़ा, रेलवे ट्रैक पे मरा पड़ा, वहाँ भी राइस मिल में ही मर गया। जो कहते नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह जनाबे वाला अल्लाह, जहाँ तेरी मंजूर थी वहीं मिल गई तुझे मौत। रोड पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे मर गया, ट्रक के पहिए के नीचे मर गया। हजरत मोहतरम मगर ये मेरा नबी है, अंदर हुजरे में है, मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर परमिशन का वेट कर रहा है, परमिशन का इंतज़ार कर रहा है। बाहर खड़ा है जनाब वाला, अंदर जिब्राइल हैं और जिब्राइल के साथ 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते हैं। मौत का फरिश्ता जनाबे वाला इस तरह से आता है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर जिब्राइल हैं और जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ जनाबे वाला सलामी दे रहे हैं। सलामी हो गई तो जनाबे वाला एक हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या आपके दरवाजे पे एक फ़रिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त मिल गई, इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज़ किया जी सरकार। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इजाज़त दी, मौत का फरिश्ता आया और जब मौत का फरिश्ता आया चंद सवाल किए मुस्तफ़ा ने, फिर इजाज़त दी रूह निकालने की। इजाज़त मिल गई, रूह निकली और बाद में अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुस्तफ़ा की रूह को मुस्तफ़ा के जिस्म में उतार दिया गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी बोले कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जनाबे वाला इतना तो तुमने समझ लिया कि यूं है मुस्तफ़ा के पर्दा फरमाने का बयान। जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं, सरकार आ गए, प्यारे हुसैन आदम ठोकर लगी, गिरा चाहते थे, मुस्तफ़ा ने मिंबरी छोड़ दिया, हुसैन को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सजदे में, मुस्तफ़ा जान रहमत की पीठ पर आका हुसैन पाक आके बैठ गए। बचपन का हाल है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने सजदे को ही लंबा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हुसैन गिर जाए, चोट लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं जनाबे वाला। कभी कंधों पे बैठा लेते थे बचपन में सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन को, तो जनाबे वाला देखने वाले कहते थे नेमल मरकब, नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी है। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा खुद फरमाते थे, अरे ये तो देखते हो कि सवारी कितनी प्यारी है, ये नहीं देखते हो कि सवार कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हसन सवार है, हुसैन सवार हैं, बेशक बेशक, कितने प्यारे सवार हैं, ये नहीं देखते हो जनाबे वाला। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये हाल जनाबे वाला खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मेरी बेटी का बेटा है, मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमाना, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तो उससे जंग का ऐलान कर देना। हज़रात मोहतरम, बात ये समझ में नहीं आती कि नबी पाक हुसैन से हैं, क्या मतलब? आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के अंदर बात को बताने की कोशिश करूँगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। है इजाज़त? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अता हो। ये तो समझ में आया कि हुसैन हुजूर से हैं, मगर हुसैन से, इमाम हुसैन से हुजूर हैं, ये समझाने के लिए 2 मिनट लूँगा। देखो, पूरी दुनिया में नजरें दौड़ा लो, जितनी खूबियां अल्लाह ने हुजूर को दी, इतनी खूबियां दुनिया में किसी को, इतनी खूबियां दुनिया में किसी के पास महासिन का जामे हूँ, फ़ज़ाइल का जामे हूँ, महमूदात का जामे है, वो जनाब वाला अल्लाह ने एक ही ज़ात के अंदर, खुदा की कसम, हर सेक्टर एक ही ज़ात के अंदर जनाब वाला हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खूबियाँ जमा फरमा दी। ये नबी है पाक की ज़ात है जिसके अंदर जनाब वाला गूनागून सिफ़तें मौजूद हैं। अगर मैं उन सिफ़तों का बयान करूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा जनाब वाला, बस इतना समझ लो कोई खूबी ऐसी नहीं है जो मुस्तफ़ा की ज़ात में अल्लाह ने समा।
मगर अगर गौर से देखो, अल्लाह खुश रखे भाई सगीर साहब, ये कमेटी वाले हैं, अल्लाह इन कमेटी वालों को आबाद रखे। अगर गौर से देखो तो एक खूबी दिखाई देती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, आपकी लाइफ के पूरे नक्शे में एक साइड में वो कोना खाली पड़ा हुआ है, उसमें कलर नहीं भरा हुआ है, एक कोना खाली पड़ा है। हुजूर के लाइफ का एक कोना, खूबियां करोड़ों, मगर एक कोना ऐसा है जो बिल्कुल सफेद है, उसमें कोई कलर नहीं है। वो कौन सा कोना है? वो एक कोना है, और वो कोना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान, मुशफिक, करम फरमा, मोहसिन, मुरब्बी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब खैर, मुस्तफ़ा जान रहमत तहलका खैर, मुस्तफ़ा जान रहमत क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, मुस्तफ़ा जान रहमत मानव के समाज सुधारक, मानव समाज के समाज सुधारक, शुभचिंतक, सब कुछ। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक कोना खाली है, कलर है, नहीं है इसके अंदर। कौन सी खूबी दिखाई नहीं दे रही है आपको? एक बड़ी खूबी है, और वो खूबी है शहीद होना। शहीद होना। मेरे नबी किसी मैदान में काफिरों से लड़ते हुए मैदान के अंदर तलवार से शहीद नहीं हुए। बदर में तशरीफ़ ले गए, मगर जनाब मेरे नबी ने, याद रखना, मेरे नबी ने डिफेंसिव जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव मेरे हुजूर ने कभी पहल नहीं की। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने कभी पहल नहीं की है, कभी नहीं, हमेशा डिफेंस किया है। लड़ाई का तो दीन है ही नहीं मेरा मजहब। कभी नहीं लड़े मुस्तफ़ा, कभी किसी से जाके पहल नहीं की, जारहियत नहीं की। लेकिन अगर किसी ने जनाबे वाला चढ़ाई कर दी, किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो खुदा की कसम मेरे नबी ने कभी बुज़दिली का मुज़ाहिरा भी नहीं किया। बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मर्द मैदान मुस्तफ़ा मैदान में तशरीफ़ ले आए, ना किसी से डरे, ना किसी से झिझके, और सारी जिंदगी मेरे नबी कभी सरेंडर नहीं हुए, कभी नहीं। मैदान बदर में आ गए, कुफर के ठेकेदारों से टकरा गए, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ शहीद नहीं हुए। उतबा मारा गया, अबू जहल के चिथड़े बिखर गए, शीराते मुंतशिर हो गए कुफर के ठेकेदारों और वफादारों के, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत शहीद नहीं हुए। इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। ओहद की लड़ाई में जनाबे वाला बड़े बड़े तलवार वाले मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को घेरने की कोशिश करते रहे, मगर तबाह हो गए, तराज हो गए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम सेफ और बहिफाजत अपने गुलामों को मैदान ओहद से निकाल लाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और दीन का झंडा लहरा दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम जनाबे वाला हुनैन में भी जनाबे वाला देखा आपने, शहादत का जाम नहीं पिया, जबकि शहादत कितनी बड़ी डिग्री है, इसका मकाम और इसका मनसब पहचानने के लिए आपको सिर्फ एक जुमला दिखाता हूं, और यह है शेर खुदा का जुमला। अली मुर्तदा शेर खुदा, मर्द खुदा, फाते खैबर हैदर करार, असदुल्लाह गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत मोहतरम जैसे ही फजर की नमाज में मौला अली पे वार हुआ, तीर तलवार का हमला हुआ, लहू का गरम गरम फव्वारा उबला, तो खुदा की कसम जैसे ही लहू का गरम फव्वारा मौला अली पाक के जिसमें नाज़नीन से उभरा, तो खुदा की कसम ज़बान पाक से फ़ौरन, मौलाए कायनात की ज़बान पाक से फ़ौरन ये जुमला निकला, फुज़ तो तरबिल काबा, आज रब्बे काबा की कसम आज मुझे कामयाबी मिल गई।
शहीद होना कामयाबी है, शहीद होना बड़ी अजीम शान डिग्री है, शहीद होना मनसब है, शहादत एक बहुत बड़ा ओहदा और सरफराजी है। 2 बेटे दिए हैं अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को। हाँ जोश पे है। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे आपको और आपको और अल्लाह नारों का जवाब देने वालों को सरसब्द शादाब रखे। मजमा तो जोश पे है इमाम साहब, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजमे का जोश नहीं है, मगर अगर इनकी समझ में इस टाइम बात ना आए, वो तो अल्लाह का करम है जो बात समझ में आ रही है। शुएब भाई, अजहर साहब, मुबारकबाद आपको कि आपने अल्लाह ताला के फजल से बड़ी अच्छी रूह फूंकी है हज़रत इमाम साहब ने अपने। अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों का बदला अता फरमाए। 2 बेटे दिए सैयदा को, एक का नाम, बल्कि जनाब वाला नामों की अगर बात आए तो वही हदीस भी सुन लो, बात आगे बढ़ाते हैं। जब शहजादे पैदा हुए तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में दिए गए, मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम से कहा गया या रसूल अल्लाह नाम रख दो, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हम नहीं रखेंगे, नाम हम नहीं रखेंगे, नाम रखेंगे जिब्राइल। जिब्राइल ने अर्ज किया हम नहीं रखेंगे, नाम रखेगा अल्लाह। हुक्म आया मेरे मौला से, नाम रखो एक का शब्बीर एक का शब्बर, यानी एक का हसन और एक का हुसैन। ये बहुत नेक बंदे हैं अल्लाह के, शब्बीर और शब्बर, एक अल्लाह के नबी के बेटे, उनके बेटों पे नाम रखे गए। नाम हमेशा अच्छे लोगों के नाम पे रखा करो, नाम उल्टे सीधे मत रखा करो, इंकू टिंकू पिंकू मिंकू और जनाब वाला ये सानिया और फला सानिया और मनतशा और फलंतशा और इस तरह के जो नाम जनाब वाला मत रखा करो हजरात। हाँ, बहुत सारे लोग, यहाँ तक के बहुत अफसोस है मुझे कि मनतशा जो पढ़ लिया उसके अंदर, और क्या है लम यतशा, लाइबा, इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं हमारे समाज में। लन तशाओ एक लफ्ज आ गया, उसका नाम रख लिया जनाब वाला कि बस कुरान में आ गए। राहिमीन और मुजरिमीन तक नाम रखे गए। मुजरिमीन, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सम्मू भी इसमी मोहम्मद अहमद, ए लोगो आका फरमाते मेरे नाम पे नाम रखो, या तो मोहम्मद रखो या अहमद रखो, कि जिस दिन पुकारा जाएगा जन्नत में दाखिल किए जाओ, ए जन्नत में दाखिल, ए मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो जिसका नाम मोहम्मद होगा और ईमान सलामत होगा तो वो मेरे साथ साथ जन्नत में एंट्री कर जाएगा। नाम जब भी रखो अपने बच्चों के। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मौलवी लोग ईरान तुरान की सुना देते हैं, कोई बुनियादी बात नहीं बताते। ए लोगों, ये बुनियादी बात नोट कर लो कि नाम अगर अच्छा रखोगे तो इंशाअल्लाह उसका असर आखिर तक तुम्हारे बच्चे की जात पर और उसकी बात पर पड़ा रहेगा। नाम अच्छा तो जनाब वाला काम भी अच्छा नजर आएगा, और बुनियाद ही बेकार हो तो अगली बिल्डिंग जनाब वाला ज्यादा अच्छी नहीं और देर पर नहीं होगी। इसलिए नाम रखो हमेशा अच्छे। सानिया मिर्जा के नाम पे नाम नहीं रखना बेटियों के, अंतशा मंतशा और इस तरह के नाम मत रखना बेटियों के। हजरात मोहतरम याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम, ये जमाने की परकटी तितलियां तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। अगर आइडियल है कोई तुम्हारे लिए और मेरे लिए और पूरे समाज के लिए, तो ये खुदा की इज्जत की कसम
बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा आइडियल नहीं है, और हैदराबाद की जनाब वाला जिसे कपड़े पहनने का सलीका तक नहीं है वो सानिया मिर्जा हमारे लिए आइडियल की हैसियत नहीं रखती। हमारे तो कोई आइडियल है तो हैदराबाद की सानिया नहीं, मक्का मदीना की फातिमा ज़हरा आइडियल है। तो खुदा की कसम उसके नाम पर नाम रख दिया गया तो जनाबे वाला दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत में जन्नत। नारे मोहतरम, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। दो बेटे हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन। बहुत प्यार किया है मुस्तफ़ा ने। अब प्यार के जलवे तो मैंने आपको दिखा दिए, मगर इन दोनों के अंदर एक अजीब बात है। खुदा की कसम मुफस्सिरीन का बयान है कि इनमें से एक शहजादा आधा नबी की तरह है और दूसरा शहजादा आधा नबी की तरह है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मुस्तफ़ा की पूरी तस्वीर नजर आती है। एक शहजादा ऊपर से नबी की तरह है, एक शहजादा बीच में से नीचे तक नबी की तरह है, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो मुकम्मल तस्वीर मेरे मुस्तफ़ा की नजर आती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी इस नक्शे को यूं खींचते हैं, फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। जनाबे वाला दोनों शहजादे अगर जोड़ दिए जाएं मुकम्मल तस्वीर मुस्तफ़ा की नजर आ जाए। अब जनाबे वाला कहना चाहूँगा इमाम हसन को अल्लाह ने शहादत अता फरमाई, और वो शहादत मैदान में न थी, वो शहादत तलवार के नीचे न थी, वो शहादत ऐसी थी कि इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, जहर का असर हुआ आंतों पे, जनाबे वाला आंतों में इन्फेक्शन हुआ, और देखते ही देखते मुस्तफ़ा जाने रहमत के लख्त जिगर, जाने जिगर का जाने जिगर, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा की जाने तमन्ना प्यारा हसन, देखते ही देखते शहादत का जाम पी गया। ये शहादत मैदान में न हुई थी, इसीलिए ये शहादत सिर्री कहलाती है, अंदर की शहादत। तो एक शहजादे को हो गई अंदर की शहादत, शहादत सिर्री, और एक शहजादे को जनाबे वाला यकीनन एक आधा नबी की तरह है। तो इसका मतलब आधे को तो हो गई शहादत सिर्री, अब बच गई शहादत जहरी, अब बच गई शहादत जहरी। अब जनाबे वाला इस शहादत जहरी, ये शहादत जहरी यकीनन सैयदना हुसैन आज़म को मिलेगी, इसलिए कि ऐसा लिख दिया गया था 300 साल पहले इमाम हुसैन के पैदा होने से 300 साल पहले कुछ पत्थर मिले थे, उन पत्थरों पे लिखा हुआ था अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाबी। 300 साल पहले पत्थर मिले थे, उन पत्थरों पे अल्लाह के कुदरत के कलम से लिखा हुआ था क्या वो लोग जो हुसैन को कत्ल करेंगे उसके नाना की शफात का, उसके नाना की शफात की उम्मीद करते हैं क़याम मैदान मैशर में। 300 साल पहले ये मुकद्दर था कि इन्हें शहादत मिलेगी, और जनाबे वाला शहादत जहरी इनके हिस्से में आएगी। यही वजह रही कि मुस्तफ़ा जान रहमत के पास फरिश्ते आते थे और आके कहते थे या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कभी उसके होंठों को चूम
चूमते हैं, कभी इसके गले को चूमते हैं, कभी इसकी पेशानी को चूमते हैं। या रसूल अल्लाह, आपका ये बेटा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। बल्कि एक फरिश्ते ने तो मिट्टी ला के दे दी थी मुस्तफ़ा को कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाएगी उस दिन हुसैन आजम को शहीद कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, शहादत की खबरें पहले से थी, शहादत की तकदीर पहले से है, क्योंकि जनाबे वाला उस हिस्से में कलर होना है जो मुस्तफ़ा की लाइफ का एक कॉर्नर खाली है, उस कॉर्नर में कलर होना है। वो कलर जो वाइट है, जो वो कोना वाइट है, जो वो कोना सफेद है, उसको कलर होना है। इस कोने को कलर करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन को करबला में आना होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आबाद अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। खुशी हुई कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यूँ ही खुली खुली आँखों से खुश रहो, आबाद रहो आप लोग, इन्हीं खुली आँखों से। अगर करबला से अलग हट जाऊं तो चले जाना, मगर बात अगर इमामों की करूं तो बैठे रहना। कनेक्शन कितना गहरा है, आना होगा करबला। लाख रोका लोग रोकने वाला न, मगर माने नहीं। हुसैन आज़म बहुत रोका। किसी ने कहा कूफा मत जाइए, किसी ने कहा जब बाप के साथ वफा न की कूफे वालों ने शेर खुदा के साथ, अल्लाह जज़ाए खैर, शेर खुदा के साथ वफा न की तो आपके साथ क्या वफा करेंगे, मत जाइए सरकार। मगर सरकार ने तो हजरात मोहतरम तय कर लिया, इधर मदीने से मक्का आ गए। दुनिया जनाबे वाला नबी गए थे मक्का छोड़ के मदीना, और मुस्तफ़ा का बेटा मदीना छोड़ के मक्का आ रहा है। क्या वजह थी, लॉजिक क्या था हजरात? सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीना गए थे ताकि इस्लाम को फैलाया जाए, इस्लाम फैलाया जाए। और मुस्तफ़ा का बेटा मदीना छोड़ के मक्का आ गया ताकि मुस्तफ़ा के फैलाए हुए दीन को बचाया जाए। नबी फैलाने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा का बेटा मक्का फैलाने नहीं बचाने आ रहा है। सारी दुनिया हज को जा रही है, काबा सजा हुआ है दुल्हन की तरह। वो हज के दिन है, वो 8वीं और 9वीं जिलहज्जा का जनाबे वाला मौका है। सारी दुनिया हज को जा रही है जनाबे वाला। ये हज करेंगे, ये काबे का तवाफ़ करेंगे, और जनाबे वाला ये जमजम का पानी पिएंगे, ये दुकानों पे ख़रीद फरोख्त करेंगे, ये एहराम बांधेंगे, और ये सही करेंगे, और ये कुर्बानी देंगे। और मेरे नबी का बेटा बजाय हज करने के जनाबे वाला करबला की तरफ आ रहा है, कूफे की तरफ आ रहा है। क़ज़ा उसे जनाबे वाला लेके जा रही है। बल्कि मैं हज़रत मुफ्ती हज़रत मौलाना उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो ये लिखा है कि दुनिया जा रही है हज करने को, मगर क़ज़ा हुसैन को ले जा रही है हज अकबर अदा करने को। दुनिया करेगी हज, मगर अब हुसैन जा रहे हैं हज अकबर की तरफ। तवज्जो है? ए हुसैन, ए हुसैन, दुनिया एहराम बांधेगी, तुम अपनी कमरे हिम्मत पर शौक का एहराम बांध लो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। बहुत छोटा सा रास्ता है जहाँ सही करता है, दौड़ता है हाजी, मरवा से सफ़ा और सफ़ा से मरवा, बहुत छोटा सा फासला है। मगर हुसैन तुम्हारी सही बड़ी लंबी है, तुम्हारी सही मक्के से अर्ज़ नैनवा तक है। ये हाजियों की सही है, ये हुसैन की सही है। इधर हाजी जमजम पिएगा,
मगर हुसैन का अली असगर, हुसैन का अली अकबर और हुसैन जमजम नहीं हज अकबर है। जामे कौसर पिएंगे, उधर जमजम है, इधर जामे कौसर है, उधर कपड़े का एहराम है, इधर शौक का एहराम है, इधर जनाबे वाला एक छोटे से फासले की सही है, इधर अर्दे करबला तक की सही है। अल्लाह की इज्जत की कसम इधर हज है, उस्ताद ज़मन कहते हैं और हज अकबर है। इधर जनाबे वाला ऊंटों की कुर्बानियां होंगी, इधर खुदा की कसम हुसैन की आंखों के सामने अली असगर कुर्बान कर दिया जाएगा, अली अकबर कुर्बान कर दिया जाएगा, कासिम की कुर्बानी होगी, अब्बास की कुर्बानी होगी, उधर दुम्बों की कुर्बानी है, इधर औलादों की कुर्बानी है। उधर जनाबे वाला दुम्बों की कुर्बानी है, इधर औलादों की कुर्बानी है। उधर दुकानें सजी हुई हैं पूरे मक्के के अंदर, आओ हाजियों सामान खरीदो, खरीदार आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। इधर हुसैन की दुकानें लगेंगी करबला में और वहां कपड़ा बिकेगा, यहाँ जाने बिकेंगी, वहां कपड़ा बिकेगा, यहाँ जाने बिकेंगी, वहां हाजी खरीदेगा, यहाँ जानों को अल्लाह खरीदेगा। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जानों को। इस बदले में ये कीमत दी अल्लाह ने कि जान हमें दे दो, जन्नत हमसे ले लो। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे और नारों का जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको दो जहां में खुशहालियाँ नसीब फरमाए। अच्छा है नारा लगाया करो। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं कि क़ज़ा लेके जा रही है हुसैन को करबला की तरफ। वो मुस्तफ़ा की पाकीज़ा ज़िंदगी का जो एक कोना वाइट है, कलर होना है, इसलिए हुसैन आ रहे हैं धीरे धीरे कशा कशा करबला की तरफ। जनाबे वाला पहले मदीना छोड़ा, अब मक्का छोड़ दिया और अब रास्ते में जनाब रोकने की कोशिशें हुई मगर रुके नहीं और आखिरकार आखिरी रोकने वाले से मेरे हुसैन ने फरमाया, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। कहा इतनी जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? इरशाद फरमाया, मैंने रात ख्वाब में अपने नबी को देखा है, नहीं बताऊंगा मरते दम तक मेरे और मुस्तफ़ा के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई है, नहीं बताऊंगा। मुझे जाना होगा, ये इम्तिहान मुझे देना होगा। और सचमुच यही इम्तिहान था। अगर इम्तिहान ना होता तो 22,000 क्या 22 लाख मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैदान करबला में हुसैन अकेले नहीं थे। मैदान करबला में हुसैन अकेले, हुसैन के नाना करबला में थे। और नाना को जानते हो कौन है नाना? अरे वो नाना है, जमीन से कह दिया फट जा, फट गई जमीन। सिर्फ जबान पे आ गया, लौट गया सूरज, इशारा कर दिया, फट गया और फट गया 2 हिस्सों में चांद। भारत का चंद्रयान चांद पे पहुंचा है। 2 फोटो वायरल हुए हैं चांद के, और साइड में लिखा है कि 1800 किलोमीटर का रोड दिखाई दिया है चांद के बीचों बीच में। मैंने कहा रोड नहीं साइंस वालों, तुम्हें वो रोड दिखाई दिया होगा मगर इन फैक्ट रोड नहीं है, वो बीचों बीच में एक दरार है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है। मेरे मुस्तफ़ा के पावर का पता देता है, साबित करता है। मालिक है, शहंशाह है मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ा आज करबला में है, अली करबला में है। कौन है अली? जिस दरवाजे को 70 लोग हिला न सके, पहलवान, उस दरवाजे को ढाल बनाने वाले अली।
उखाड़ के दाल बनाने। फातेह खैबर हैदर करार अली, मर्द खुदा अली, शेर खुदा अली, असदुल्लाहिल गालिब, वो अली के आला हजरत सरकार फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो अली जिसके लिए अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया। अरे टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला, टाइम का सिस्टम। गूगर गांव वालों, कौन सा क्या नाम है, गूलड़ गांव वालों, टाइम तो नहीं हो रहा है। अरे गूलर गांव वालों, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जिसके लिए अल्लाह ने। वो अली टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। हाय हाय हाय, तुम समझे नहीं। अली की आंखों में आंसू, रो रहे हैं अली। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा अली रो क्यों रहे हो? अर्ज किया आका असर की नमाज छूट गई और ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इसमें अली रोने की क्या बात है, तुम असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। अरे सलामत हूँ मैं, तैयारी करो। अच्छा खासा चला गया था सूरज, शुक्रिया, तवज्जो है आपकी। अच्छा खासा चला गया था वो, मगर अली तुम्हारे रुतबे को सलाम, हजरत अली तुम्हारी इज्जत को सलाम, और अल्लाह के यहाँ तुम्हारी महबूबियत और मकबूलियत को सलाम। किसी के लिए रुका है सूरज जो आज रुकेगा? किसी के लिए थमे है कभी समय की धारा? टाइम का सिस्टम किसी के लिए ब्लॉक हुआ? मैंने बड़े बड़े मंत्री सूरमा देखे, बड़े बड़े शहजोर नामवर कदावर हस्तियां देखी, मगर किसी के लिए सूरज कभी नहीं रुका। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, चलता रहा, चलता रहा। सूरज तो चल रहा है, जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है। साइंस कहती थी, अब तक कहती रही साइंस, जमीन चलती है, 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 जमीन चलती है। साइंस कहती थी, पूरा साइंस का महकमा, साइंस का पूरा पोर्टफोलियो, साइंस का पूरा कलमदान कहता था ज़मीन चलती है, ज़मीन चलती है। मगर ये अकेले अल्लाह सलामत रखे, क्या इल्म का पहाड़ हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, ये बिला वजह आला हज़रत नहीं है। गूगल गाँव वालों, गूलड़ गाँव का हूँ या गूगल गाँव का हूँ? मुतलकपुर हैं? पट्टी तुर्की और गूगल गाँव। हाँ गूलड़ गाँव, मुतशाबह लग जाता है। देखा, ये बिना वजह आला हज़रत हैं। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटरिंग, इंजीनियरिंग, खुदा की कसम हिंदसा, तौक़ी, टाइमिंग, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज की एजुकेशन में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने, और ऐसा नाम रोशन किया भारत का। मेरे अहमद रज़ा सरकार ने, आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, वो नाजायज़ पीर, वो जालिम पीर, वो आवारा पीर, बदमाश ना अंजार पीर। तवज्जो है? पेटों में दर्द है, अरे मर जाओ इस दर्द में तुम। उन्हें तो नवाज दिया है अल्लाह ने, क्या नाम रोशन किया। देखो वो क्या नाम है उसका, बहुत दूर है यहाँ से, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की किताब फतावा रज़विया
उस वक्त के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने आपकी किताब फतवा रज़विया को साउथ अफ्रीका की कोर्ट में शामिल कर दिया था। आज तक मुसलमानों का जो भी मसला है आला हजरत की किताब की रोशनी में ही हल किया जाता है। खुदा की कसम देखो तो सही, कहाँ इमाम अहमद रज़ा बरेली वाले भारत वाले और कहाँ साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हजरत की किताब मुसलमान इशूज के, मुसलमान मसाइल के हल करने के लिए मसले की हैसियत रखती है। पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया मेरे बरेली वाले ने। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी, इतिहास रच दिया। 150 साल पहले इतनी मोटी किताब लिखी थी, इतनी, साइंस पे, पूरी किताब साइंस पे। क्या नाम था उसका? अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो मेरी बात को जो है सराहेंगे। क्या नाम था उसका? अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन। अल फौजुल मुबीन दर रद्दे यानी हरकते ज़मीन के रद्द में लिखी गई किताब। क्या ज़मीन नहीं चलती? पूरी साइंस कहती थी ज़मीन चलती है, मगर आला हजरत कहते थे ज़मीन नहीं चलती। 150 साल पहले बरेली में लिखी थी वो किताब मेरे इमाम ने। 150 साल हो गए, चक्कर खा के गिर गई अब साइंस। कल परसों ही तो गिरी है, बेहोश हो गई साइंस बेहोश हो गई। और बेहोश होते होते कह गई, वो बरेली वाले सही कह रहे थे, हम नासा के अधिकारियों ने खुलासा कर दिया। अमर उजाला में खबर आ गई, सूर्य पृथ्वी नहीं चलती, सूर्य के चारों तरफ। नासा के अधिकारियों ने किया खुलासा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या इमाम है अहमद, बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरे इमाम ने 150 साल पहले आज जनाबे वाला सैकड़ों दलीलें दी इस बात पे कि ज़मीन नहीं चलती। अब कंप्यूटर आ गया और मीटर आ गया, थर्मामीटर आ गया, तो अब जनाबे वाला वो कहते हैं नासा वाले, वाकई बरेली वाले सही कह रहे थे, ज़मीन नहीं चलती, सूरज ही चलता है। मगर ये अली है, सूरज चला मगर अली के लिए रुकना पड़ा। इरशाद फरमाया, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले आमिना के लाल सलामत हैं। इशारा तक नहीं किया, बस इतना फरमाया मेरे नबी ने, लबों पे आई बात, अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैहि शम्स, तेरे महबूब की इताअत में थे अली, सूरज को वापस कर दे। मर्दी मुस्तफ़ा पा गया, सूरज आ गया, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, मुस्कुरा दिया। अगर उस दिन मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ये बात आ जाती, सुन्नियों क्या रे ओ सूरज, असर के मकाम पे नहीं, सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जा, इतिहास का पहला दिन होता सुन्नियों, कि उस दिन सूरज इतिहास का पहला दिन होता जब खुदा की कसम पूरा इतिहास तमाशा देखता उस दिन का, जिस दिन में सुबह 2 बार हुई है। क्या बात है, वो अली है मैदान करबला में, हुसैन अकेला नहीं, वो अली है और वो फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा करबला में है। कौन फातिमा? नबी की जान फातिमा, नबी की शान फातिमा, नबी की आन फातिमा, नबी की इज्जत फातिमा, नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा। इरशाद फरमाए, न फातिमा था हौरा आदमिया, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, नापाकी से दूर है फातिमा, दुनिया की पहली औरत है फातिमा, जो मुसलसल 300 दिन, तवज्जो चाहूंगा, 300 दिन लगातार
नमाज पढ़ती है। दुनिया की कोई औरत नहीं जो 30 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। 15 मिनट और चाहूंगा, पूरे 2 बज जाएं। हाँ 3 बज सकते हैं, क्योंकि आपका जोश ऐसा कुछ बता रहा है। आबाद रहें, आबाद रहें, सर सब शादाब रहें और 2 जहां में खुदा लाज रखे। आप नापाकी से दूर है फातिमा, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, दुनिया की पहली खातून है फातिमा जो लगातार 30 दिन की नमाज पढ़ती है। कोई औरत नहीं है दुनिया में जो 30 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले। तवज्जो है। और बस यहीं मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूं, अरे ओ मेडिकल के सूरमा हो, तुम तो कहते थे नो एमसी नो चाइल्ड, तुम तो कहते थे एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नापाकी से दूर है और बच्चे ऐसे। अरे खश खा के गिर जाओगे साइंसियों, फातिमा के सामने पूरा मेडिकल ढेर हो जाएगा। नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं चाइल्ड नहीं, ये देख एमसी नहीं। और बच्चे हाय हाय, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। हसन ऐसा लाल है कि लालों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और हुसैन ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मैंने सबसे पूछा कि बात कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ आजकल तो डॉक्टर इससे इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर सीधा सीधा, बच्चे नहीं हैं तो सबसे पहले इलाज इस रूटीन का होता है, इस साइकिल का होता है। ये साइकिल सही हो तब जाके बच्चे की पैदाइश। कभी साइकिलों इनसे कराते हैं, डॉक्टरों से कराते हैं, फिर इलाज कराते हैं, बाबाओं से भी कराते हैं। पीर फिर रहा ये लंगड़ा पीर, लूला पीर, नकली जाली पीर, बाबा 20-20 अंगूठियाँ पहने हुए, लूट ली इसमत पूरी जनाब वाला, उतारे कर दिए पूरी कौम के जालिमों ने। ये जाहिल आवारा बदमाश पीर औलादों के नाम पे फरेब देने वाले। नहीं हो रही है औलाद, हुजूर मियां हुजूर, मियां हुजूर, मियां हुजूर। अरे मियां मियां चिल्लाने वालों, बाज आओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को पुकारो और कुरान की तिलावत करते रहो। तुम नमाज़ें पढ़ के देखो, अच्छा वजू करके देखो, फिर नमाज़ें पढ़ के देखो, फिर कुरान की तिलावत करके देखो, इंशाअल्लाह किसी तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर तावीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर इन जाली नकली पीरों के मुंह मत देखना। अगर तावीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो खुदा की कसम फिर हमें मुफ्ती आज़म जैसी हस्ती की ज़रूरत होगी। मुफ्ती आज़म मेरा, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम, वली सिफत बल्कि मादरजाद वली। ऐसों के तावीज़ों में दम होता है। ये 20-20 अंगूठियाँ पहनने वाला और आंखें बंद करके पूरी दुनिया को देखता है और यूँ कहता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है। जालिम। बे औलादी के शिकवे करने वाले डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं सबसे पहले इस रूटीन का। मैं उनसे कहता हूँ, ए लोगों क्या बात है, इधर तो नापाकी से दूर हैं मगर शहजादे ऐसे। मैंने सबसे पूछा
मैंने बड़े बड़े इमामों से पूछा आलम ख़याल में, मैंने वलियों से पूछा, मैंने मुहद्दिसीन से पूछा कि बात समझ में नहीं आई, क्या कैसे हो गई ये बच्चे, कैसे तो जनाब वाला। मगर किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। इमाम गज़ाली ने कुछ कहा, इमाम राजी ने कुछ कहा, इमाम जोधी ने कुछ कहा, मगर बात वो जो बरेली वाले आला हजरत ने कही, रगें ताज़ा हो गई, प्यास मिट गई, प्यास मिट गई, रगें ताज़ा हो गई। वह सबतल अजर, बरेली वाले के जवाब में मुतमईन कर डाला। मैंने इनसे पूछा बरेली वालों से, आका बात कैसे कैसे हो गए शहजादे, मेडिकल के सूरमा तो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बरेली वाले कहते हैं तुम्हें क्या मालूम इनके बारे में, ये मेडिकल की दुनिया मादी दुनिया है, मगर यहाँ का तो माहौल ही अलग है। मैंने कहा सरकार क्या माहौल है यहाँ का? तो फरमाते हैं बरेली वाले, बस एक ही जुमले में इतना बड़ा इलाज कर दिया, एक ही जुमले में इतने बड़े मसले को हल कर दिया। फरमाते हैं बरेली वाले, अरे यहाँ क्यों अक्ल चलाते हो, अपने ऊपर क्यों कयास करते हो? कहाँ तुम्हारी दुनिया, कहाँ ये दुनिया। इस दुनिया की तो ये हालत है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो तुम जिस दुनिया की बातें कर रहे हो मादी दुनिया है, वो नूर की दुनिया है। ये नूर की दुनिया है, ये तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। और खुदा की कसम हसन को अल्लाह ने ऐसा पाक रखा, माँ तो है ही पाक। जो बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, जब माओ के पेटों में उतर जाते हैं वो, तो माओ के पेटों में एक पाइप बना दिया जाता है। उस पाइप से माँ का खून, गंदा खून बेटे के, उस बच्चे के जिस्म में उतरने लगता है। मगर जब सैयदा पाक हैं तो फिर कौन सा पाइप हुसैन को दिया गया? ग़िज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, ग़िज़ा है मगर खून नहीं। तो हमने कहा क्या ग़िज़ा है? कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये तो बच्चा भी नूर का है, इसकी ग़िज़ा भी नूर, इसके हुसैन पाक, हसन पाक और फातिमा पाक, और खुदा की कसम अली पाक, मुस्तफ़ा पाक, इसी को कहते हैं पंजतने पाक। ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बड़े से बड़े कोरोना का इलाज है ली खमसतुन उद्फी बिहा, हर किस्म के बुखार का इलाज है, हर किस्म की बलाओं का इलाज है। पंजतने पाक का नाम ले लो, अच्छी अच्छी मुसीबतें होती हुई नजर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल। पंजतने पाक, पांच पाकीदा बदन। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे कि हुसैन अकेले नहीं है मैदान में। अगर एक बार हजरत अली कह देते, जिनके लिए समय की धारा रुक गई ना, या अल्लाह जब तुम मेरे लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सकता है तो बड़ी कुदरत वाला है। यजीदी कुत्तों के इस आंधी को, इस सैलाब को रोक दे, ख़त्म कर दे इन्हें। मेरे मुस्तफ़ा जिनके इशारे से अहज़ाब में आंधी आ जाए और बड़े बड़े जनाबे वाला लश्करे जर्रार मुस्तफ़ा को उड़ाने और मुस्तफ़ा के मज़हब को उड़ाने की नीयत से आने वाले लश्करे जर्रार खसो खाशाक की तरह, तिनको की तरह बिखर जाए। नबी कह दें सूरज लौट, नबी कह दें चांद फट जाए तो फट जाए। वो नबी मैदान में अगर कह देते एक बार ना, ये मेरा हुसैन है, कुछ होता। मगर 300 साल पहले पत्थरों पे है शहीद होगा, ये हमारी मशीयत है, शहीद होना है। फरिश्तों ने कहा शहीद होना है, अल्लाह की मशीयत है कि शहीद होना है।
किसी लाख रोका जा रहा, रुक जाओ, मगर मानते नहीं। कज़ा लेके चली जा रही है, कज़ा लेके चली जा रही है। हजरत मोहतरम जानते हो वजह क्या है? शहीद होना है। किस लिए होना है? ताकि मुस्तफ़ा का ये फरमान पूरा हो जाए कि हुसैन मुझसे है और मेरी सीरत का तकमीला मेरे हुसैन से है, मेरे हुसैन से है। हुसैन की शहादत होगी तो मेरी सीरत का, मेरी लाइफ का वो कोना जो कोना अब तक वाइट पड़ा हुआ है, आज हुसैन के लहू से उसमें कलर। तो मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ऐसा गहरा रिश्ता है अल्लाह के नबी का हुसैन से, खुदा की इज्जत की कसम। कलेमा ना पढ़ने वाले अगर ऐसा कुछ करते अफसोस होता, मगर उतना नहीं जितना अफसोस आज हुआ है जब कलेमा पढ़ने वालों ने सितम ढाए हैं। अरे दल्ले, शैतान के खिलौने, ये अमर इब्ने साद, ये उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये अमर इब्ने साद, ये शिमर, ये सब कौन है? कलमा पढ़ने वाले ही तो हैं। इन्होंने वो सितम ढाए कि क़यामत तक कलेजे मुंह को आते रहेंगे। अरे खुदा की कसम, इनसे पूछो, इन मौलवियों से, अल्फाज तक नहीं मिलते हुसैन का गम बयान करने के लिए, अल्फाज तक नहीं मिलते। एक बाप से पूछो, एक बाप से पूछो कि वो दर्द कैसा होगा जब बेटा आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं मिलते। एक बाप, अगर तुम औलाद वाले हो तो तुम हुसैन के गम को समझ लोगे। अली असगर तड़प रहे हैं, बताओ कौन से अल्फाज में बयान करूं इमाम हुसैन के सदमे को। अली अकबर तड़प रहे हैं, पला पलाया अली अकबर मुस्तफ़ा का हम शक्ल। अली अकबर 18 साल, अली अकबर तड़प रहा है करबला के मैदान में। क्या गम होगा मेरे हुसैन का, कोई बयान कर सकता है? अल्फाज तक नहीं मिलते, कलेजे मुंह को आ जाते हैं, आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत हैं जिन्होंने ये वो नाशुक्र, जिन्हें अल्लाह का, नबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि नबी तुमने जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। इतना बड़ा एहसान किया पूरी दुनिया पे, मगर इन जालिमों ने बजाय शुक्रिया अदा करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पर छुरियां चलाई हैं। क्या हुआ? कहीं से बदबू सी है? अच्छा, जलने की बू आ रही है। देखा आप, तो आप बिजली का तार भी जनाबे वाला गमे हुसैन बर्दाश्त न कर सका, वो भी जल गया। और मैं 2 बजने में 2 मिनट रह गए, मैं भी जनाबे वाला चाहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करें। हालांकि बातें इतनी हैं, मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते। मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते, अगर टाइम इजाज़त देता। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं की लाज रखे। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह इन आंसुओं के बदले तुम्हें दोनों जहान में सरसब्जियां अता फरमाए। ये आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकले हैं लोगों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये आंसू तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू बर्बाद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये आंसू तुम्हारी दुनिया और आखिरत में इनकलाब लाने का, इनकलाब खैजी का एक सामान बन जाएंगे। ये आंसू इंशाअल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देंगे। रोते रहो गमे हुसैन में, तड़पते रहो। बहुत सितम ढाया है जालिमों ने,